presentation by Anand Singh. So हर किसी को बोर्ड में एक चीज दिख रही होगी यानी कि the topic. The topic is very interesting, right? Interesting कैसे है कि भाई English in 15 days. 15 days और English में क्या ताल्लुक है यहाँ पे? So let's study the relationship. The thing is, we are going to discuss the strategy to complete the whole English syllabus just in 15 days. So हम strategy की बात कर लेते हैं. अब भाई 15 days को distribute करेंगे. So what is the key factor of distributing it? Just keep two things in mind. That here we need to go hand in hand. यानी कि दो चीजों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा आपको. That is grammar plus vocabulary. Okay? So 15 days जो भी आप अपना schedule बनाते हैं या फिर अगर हम बात करें if you are taking 1 hour or 2 hour, it is up to you. Even if minimum 1 hour की अगर हम बात करें, if you are taking it and you are giving that precious 1 hour to English, so I'll request you to just divide the time accordingly and 30 minutes should be kept for your vocab and at least 30 minutes for your grammar portion. ठीक है, तो यानी इतना तो क्लियर हो गया कि भाई हमें 30 मिनट्स के हिसाब से जाना है. 30 मिनट्स आपकी ग्रामर रहेगी एंड ग्रामर के बाद द रेस्ट 30 मिनट्स मुझे बात किसकी करनी है, तो भाई मुझे बात करनी है vocab की. So इससे ये चीज कंफर्म होगी कि आई एम गिविंग माय टाइम टू बोथ ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट? अब बात करते हैं 15 डेज ऐसा करना है तो भाई 15 डेज को कैसे डिवाइड करें. सबसे पहले तो 1 डे, एक ही दिन की बात करेंगे. सबसे पहले दिन की हमने सिलेबस की बात कर ली थी, मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से पेपर बन के आना है. यहाँ बात करेंगे जो आपका पर्टिकुलर 1 डे, वो जो एक सिंगल डे है ना, जब आप शुरुआत ही ले रहे हो अपनी, तो पहले दिन जस्ट गो टू द पैटर्न. ठीक है, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन. ठीक है, go through the questions. I'm not asking you to solve it out. What I am expecting is just go through at once so that you'll get an idea what kind of questions are arriving and how you need to implement. ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भी पर्टिकुलर क्वेश्चन से किस तरीके से टॉपिक हम ले रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन उसके आ रहे हैं. तो एक दिन आपका इसमें गया यानी कि हाफ पोर्शन. अगेन 30 मिनट्स आपने ये देखा, 30 मिनट्स आपकी vocab वो डेली की रहेगी फॉर द रेस्ट 15 डेज आपकी ये रहने वाली है. अब फर्स्ट डे आपको दिया remaining 14 days. ठीक है, so for first 7 days, directly for first 7 days, what you need to do? Give proper time to your grammar. ठीक है, जिसमें PVT तो आपने वही करना ही है. PVT में भी preposition की अगर आप बात करोगे तो try to cover fixed prepositions in that. हम fixed prepositions को कवर कर सकते हैं, है ना. verbs के अगर हम बात करें तो helping verb भी हमारे लिए important है. helping verb में किस तरीके से हमें modals को लेना है, that you can do. तो conceptually आपने जाना है. So 7 days जो है आप अपनी grammar portion को इस तरीके से देंगे कि आपके minor to major complete हो रहा हो, but major को बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा है. यानी PVT तो आपने complete करना ही है क्योंकि tenses के question सबसे ज्यादा वहाँ पे हमें दिखते हैं, मतलब हम लोगों को मिल जाते हैं and वो conceptual basis पे होता है, तो वो आपने बिल्कुल भी skip नहीं करना. ठीक है, सो यहाँ से हमारे 8 डेज गए, रिमेनिंग 7 डेज. जैसे कि मैंने कहा था vocab पूरी की पूरी चलती रहेगी, उसमें आपकी idioms भी हैं और बाकी सब चीजें भी हैं. अब आपने 7 डेज में अपने कंसेप्ट को समझ चुका है, आपने उसकी प्रिपरेशन कर चुकी है. रेस्ट 7 डेज की बात करेंगे, 7 में से 6 की बात अभी हम कर लेंगे. ठीक है, सो फॉर द 6 डेज जो आपके पास है ना, उस 6 डेज में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस अपनी डबल करनी है यहाँ से. ठीक है, the more you practice the more you get to know. So आपने अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा टाई अप करना है और उसके सेंस में आगे चलना है. यानी जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है इन vocab, इन योर ग्रामर पोर्शन, आप सबको क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन पे लाना है एंड यहाँ से प्रैक्टिस करनी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाते हुए. फर्स्ट 2 days यू कैन टेक इट टॉपिक वाइज, देन रेस्ट आप इसको मिसलेनियस यानी कि मिक्स तरीके से लेंगे फ्रॉम एवरी पर्टिकुलर टॉपिक एंड vocab को और ज़्यादा डेवलप करेंगे. 1 डे जो रखा था तो भाई लास्ट का एक दिन. ठीक है, 1 डे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 डे पे क्या करना है आपने, जो आपके पास कॉम्प्रीहेंशन है, बिकॉज बाकी सब चीज़ों को ज़्यादा टाइम चाहिए. आपका कॉम्प्रीहेंशन एंड रीअरेंजमेंट एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ यू हैव टू स्टडी, यू नीड टू आंसर, दैट्स इट. सो इट विल नॉट रिक्वायर दैट मच ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू मी. तो यहाँ आपको क्या करना है, जो वो एक दिन है उसको कॉम्प्रीहेंशन प्लस आपको जो रीअरेंजमेंट है उसको आपको देना है. इससे आपको कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि yes I am appearing for examination and I am able to crack it because these are the things, these are the strategies that I must go with. conceptual जाना है, descriptive को आप skip कर सकते हैं. conceptual तरीके से चाहिए. 30 मिनट जो आपकी vocab है वो तो भाई रोज लेके तो 15 डेज में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप skip कर दो. क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट डे पैटर्न, 7 days remaining grammar portion, PVT is important. PVT कर लिया, remaining जितने दिन आपके बच रहे हैं
देन नेक्स्ट 6 डेज में आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस रहेगी, जितना आपने कवर किया है सारा कुछ अकोमोडेशन पे ला जाइए। देन 1 डे जो आपका रिमेनिंग है कॉम्प्रिहेंशन प्लस रियलाइजमेंट, पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू मार्क इट। So this is a strategy for you all. I hope it is really beneficial for you. Thank you so much and stay tuned.